नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा सीखने के गुण। भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है, उसके गुण कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से भाषा सीखने के जो कौशल हैं या गुण हैं वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के गुण हैं, या हम इसको कौशल कह सकते हैं। जैसे कि 4 प्रकार के कौशल हैं या गुण हैं। भाषा सीखने के 4 कौशल हैं। कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। किसके? भाषा सीखने के। कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है जब इसको इन 4 कौशलों का ज्ञान होगा। एक व्यक्ति को जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह इन 4 कौशलों से होकर के गुजरता है। कितने कौशलों से गुजरता है? 4 कौशलों से गुजरता है। और भाषा सीखने के जो गुण हैं वो भी ये 4 हैं। चाहे आप हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो, इन भाषाओं को सीखने के लिए आपको इन 4 कौशलों से गुजरना पड़ेगा। कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना सबसे पहला जो कौशल है वो है सुनना। सुनने के बाद में क्या करेगा व्यक्ति? बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, देखो लिख लेता हूं मैं बोर्ड पर, मेरे साथ में नोट कर लेना आप भी। सुनना, सबसे पहले तो सुनना, इसको श्रवण कौशल भी कहते हैं। ठीक है, सुनना अगर लिखना चाहो तो श्रवण कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और चौथा है लिखना। व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए सुनना पड़ेगा। जितना अधिक सुनोगे आप उतना ही जल्दी आप बोलोगे। आपने कभी नोटिस किया है, जो छोटा बच्चा होता है उसको हमने सिखाया नहीं है कोई भी भाषा बोलना, फिर भी वह भाषा बोलना सीख गया। कैसे? सुन सुन करके उसने सुना है। लगभग साल भर, 1.5 साल भर, 2 साल तक वो सुनता ही रहता है शब्दों को। अपने घर के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, उन बातों को वह जो बालक है वह सुनता रहता है। सुनने के बाद में क्या होता है? धीरे धीरे वह बालक सुन करके फिर बोलने लगता है, बोलता है। बोलने के बाद में देखो उसने सुनना भी सीख लिया। जो लोग बोल रहे हैं उस बोली को उसने सुनना, सुन सुन करके उसने भाषा सीख ली। भाषा सीखने के बाद में उस भाषा को क्या किया? उसने बोला, उसने उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद में वह पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। भाषा को पढ़ना सीख गया। अब पढ़ने के बाद में धीरे धीरे वह लिखना सीखता है। आप नोटिस करना, या आप खुद भी इतने बड़े हुए तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपने सुना है, सुनने के बाद में बोलना शुरू किया है, बोलने के बाद में आपने पढ़ना शुरू किया है, और पढ़ने के बाद में लिखना शुरू किया। लिखना जो है या लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल, वो सबसे लास्ट में होता है। तो हम देखते हैं कि भाषा सीखने के जो गुण हैं वह 4 कौशलों के माध्यम से पूर्ण होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यदि आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, ताकि अपन आगे बढ़े। एक एक कौशल के बारे में विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे। सबसे पहले श्रवण जो कौशल है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में बोलना, पढ़ना और लिखना, इन 4 कौशलों का अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो, अपने नोटबुक में लिख लीजिए बहुत जल्दी, ताकि अपन आगे बढ़े।
हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से देखते हैं। श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण। श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण। नंबर 1, श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण। श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण, इसके बारे में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम सुन करके सीखते हैं। तो देखो, श्रवण कौशल में दक्षता के लिए, श्रवण कौशल में दक्षता के लिए या परिपक्वता के लिए बालक को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। और कौन कौन से गुण हैं वो भी देखते हैं। वक्ता के कथन, जो वक्ता होता है, वक्ता कौन होता है? यदि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप लोग कौन हो? श्रोता हो। कौन हो? श्रोता। वक्ता कौन हुआ? मैं। श्रोता कौन हुए? आप हुए। तो जो बालक होता है, वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना कि वक्ता किस उद्देश्य के साथ में वार्तालाप कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ, यानी कि मैं हो गया कौन? वक्ता। अब मैं किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसकी पहचान करना। उसकी पहचान कौन करेगा? आप करोगे। कैसे? मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। और आप क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हो। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो। किस उद्देश्य के साथ में? परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर आएंगे और भविष्य में आप शिक्षक बनोगे तो इन्हीं कौशलों का आप उपयोग करोगे। इस उद्देश्य के साथ में आप मेरे कथन को सुन रहे हो। साथ साथ में पॉइंट वाइज नोट भी करते रहना। वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना, इसी का पहला जो गुण है वो है वक्ता के कथन। वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना। वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वक्ता के साथ सहानुभूति रखना। वक्ता के साथ सहानुभूति रखना। आपको सुनना है, कैसे? सहानुभूति रखनी है। आपको सुनने के लिए जितना अधिक आपको सुनने को मिलता है आप सुनिए। और जो व्यक्ति आपको सुना रहा है, जो वक्ता आपके सामने जो भी प्रस्तुत कर रहा है, उसको सुनिए, उसको अनसुना मत कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे क्या है ये रोज रोज की माता बच्ची, कौन सुने, किसके पास में टाइम है। मैं इतने सारे वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, रोज वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे देख ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि रुचि ही नहीं है। रुचि होगी तो देखोगे ना। इसलिए वक्ता के साथ में सहानुभूति रखना। क्या करना? वक्ता के साथ में सहानुभूति रखना। वक्ता के साथ सहानुभूति रखना। वक्ता जो बोल रहा है उसको सुनिए, आप अनसुना मत कीजिए। इसके बाद में है तीसरा, क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पूर्वावधारणा करना कि वक्ता जो बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, किस लिए बोल रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। और उसके जो पूर्वावधारणा है, यानी कि पूर्व में हमें ये सोचना है कि वक्ता बोल किस उद्देश्य के साथ में रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या कारण है, हमें पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है,
पूर्वावधारणा करना। इसके बाद में अगला है मुख्य विचारों के लिए श्रवण कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। एक वक्ता तो बोल रहा है, एक वक्ता जो होता है वह बोल रहा है, बोल ही जा रहा है, लेकिन उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं को नोट करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी मंत्री, कोई नेता या हमारे देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देता है, जब वह बोलता है तो जो प्रेस वाले होते हैं, कौन से, मीडिया वाले, वह क्या करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के द्वारा जब बोला जाता है तो उसके मुख्य जो बिंदु होते हैं उन बिंदु को नोट कर लिया जाता है। जैसे आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को नोट कर लिया जाता है। उसी प्रकार से जो उसके मुख्य बिंदु हैं उनको मुख्य बिंदु जो होते हैं उन बिंदुओं पर विचार करना। मुख्य विचारों के लिए श्रवण, मुख्य विचारों के लिए श्रवण, मुख्य विचारों के लिए श्रवण, मुख्य विचारों के लिए श्रवण। सविस्तार वर्णन के लिए श्रवण, सविस्तार वर्णन के लिए विस्तार। हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हम ताकि किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकें। उस विस्तार पूर्वक बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सविस्तार यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में बढ़ चढ़ करके बोलना, ठीक है। सविस्तार के लिए श्रवण, सविस्तार के लिए श्रवण। सविस्तार के लिए श्रवण। आगे है अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, अनुमान एवं निष्कर्ष, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। मौखिक निर्देशों का श्रवण, मौखिक निर्देशों का श्रवण। मौखिक निर्देशों का श्रवण। कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना। कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना। इसके बाद में समुचित श्रवण, अच्छी तरीके से सुनना, समुचित श्रवण। समुचित श्रवण। देखो, श्रवण सीखने की प्रक्रिया के जो गुण होते हैं उन गुणों के अंदर इन 9 गुणों को हम लेते हैं। पहला जो गुण है वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना। वक्ता क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, किस टॉपिक पर वह बातचीत कर रहा है, इसके बारे में हमें विस्तार से ध्यान में रखना है। इसके बाद में वक्ता के साथ सहानुभूति रखना। वक्ता जो भी बात कह रहा है उसको अच्छी तरीके से हम सुने, उसके साथ में हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, दुर्व्यवहार नहीं करना है। हमें अच्छे तरीके से सुनना है उसको।
इसके बाद में है तीसरा जो बिंदु है वो क्या कहा जा रहा है, पूर्वावधारणा करना, कि वक्ता जो है वह बोल तो रहा है लेकिन क्या बोल रहा है, किस विषय पर बोल रहा है, किस विषय पर कब बोलेगा और क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में हम पहले से ही अवगत हमें हो जाना है। उसके बाद में मुख्य विचारों के लिए श्रवण, मुख्य जो विचार है उसके वह कौन कौन से हैं उसके लिए हमें सुनना कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस टॉपिक पर वह बातचीत करना चाह रहा है हमारे साथ में, इसके बारे में हमें विचार करना है। सविस्तार के लिए श्रवण, कोई भी बिंदु होता है उस बिंदु पर अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, सुनना है। अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, अनुमान एवं निष्कर्ष, जैसे ही वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जाएगी उस बात को हम गंभीरता से सुनेंगे, गंभीरता के साथ में सुनने के बाद में हम निष्कर्ष निकालेंगे उसका कि वह इस बिंदु पर बातचीत कर रहा था तो क्यों कर रहा था, क्या कारण था और इसको अच्छी तरीके से और किस प्रकार से पेश किया जा सकता है, इसने क्या क्या त्रुटियां की हैं, इसके अंदर कौन कौन से विचार शामिल करने चाहिए थे, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालना है, निचोड़ निकालना है। इसके बाद में मौखिक निर्देशों का श्रवण, वक्ता जो होता है वह मौखिक रूप से ही बोलता है, लिखित रूप से तो बोलता नहीं है। मौखिक रूप से बोलता है तो मौखिक रूप से वह क्या क्या बोल रहा है इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, कि वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जा रही है उसके अंदर कितनी शब्द ऐसे हैं जो काल्पनिक जोड़े गए हैं और वह काल्पनिक रूप से क्या कहना चाह रहा है, उन तथ्यों के मध्य हमें क्या करना है, अंतर प्रकट करना है। और लास्ट जो बिंदु है समुचित श्रवण, अच्छी तरीके से सुनने के विकास के लिए हमें सुनना चाहिए। हम जितना अधिक सुनेंगे उतना ही हमारा शब्द भंडार बढ़ेगा। तो ये जो हमने अभी अध्ययन किया वो क्या था, श्रवण कौशल के बारे में। आपने अगर नोट नहीं किया है आप नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, अगला जो बिंदु है वो है भाषण सीखने की प्रक्रिया के गुण। भाषण सीखने की जो प्रक्रिया है उसके गुण। भाषण किस प्रकार से सुना जाता है और भाषण सीखने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। भाषण सीखने की प्रक्रिया के गुण। भाषण सीखने की यानी कि भाषण आपने देखा होगा बहुत सी बार मंच पर क्या किया जाता है, भाषण दिया जाता है। तो किस प्रकार से